नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST notifications, circulars, provisions, etc. And today we are going to discuss about one very important news update which has reflected on GST portal. दोस्तों, एक न्यूज एंड अपडेट आया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल पर GST पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक 6% की एक नई आइटम आई है जीएसटी के अंदर, और पोर्टल पर अभी 6% का कोई कॉलम नहीं है. तो उसको कैसे डील करना है, इसके ऊपर एक न्यूज एंड अपडेट आया है जीएसटी पोर्टल का. मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा. सबसे पहले मैं बैकग्राउंड क्रिएट करता हूं कि इस न्यूज एंड अपडेट की जरूरत क्यों पड़ी. वी शैल कम टू दिस लेटर. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन 22 के बारे में बताना चाहूंगा, जो कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी में नंबर लेना कंपलसरी है. सेक्शन 24 कहता है कि अगर आपकी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है गुड्स के लिए या और भी काफी कंडीशंस दी हुई हैं तो आपको पहले रुपए से नंबर लेना जरूरी है. पर एक सेक्शन 23 भी है जो कहता है अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स में या सर्विस में डील करते हो तो आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है. और गवर्नमेंट यदि चाहे तो वो ऐसी चीजों के लिए नोटिफाई कर सकती है, ऐसे गुड्स और सर्विसेज के लिए नोटिफाई कर सकती है जहां पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो सेक्शन 23 है. तो दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आई थी 2019 में, 10/2019 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन आई थी, जिसके बीच में ये कहा गया था कि सेक्शन 23 की उस पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि 40 लाख रुपए तक अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं तो आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है. पर ये भी कहा गया था उस नोटिफिकेशन में कि ये 40 लाख रुपए की छूट हर जगह अवेलेबल नहीं है. कुछ एक्सेप्शंस थी. वो एक्सेप्शन थी कि अगर आप सेक्शन 24 के अंदर आ रहे हो तो ये 40 लाख की छूट आपको नहीं मिलेगी. मींस अगर आप इंटरस्टेट गुड्स में डील करोगे तो पहले रुपए से नंबर लेना जरूरी है. उसके अंदर एक चीज ये भी थी कि कुछ स्टेट्स के लिए 40 लाख की जो छूट है वो अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एटसेट्रा. ये लिस्ट दी हुई है नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 के अंदर. उसके अलावा ये भी लिखा था कि अगर कुछ आइटम्स जिनके बारे में जो टेबल में मेंशन की गई थी उस नोटिफिकेशन के अंदर, उसके लिए कहा गया था वहां पर भी ये 40 लाख की छूट अवेलेबल नहीं है. और वो आइटम्स थी आइसक्रीम, एरेटेड वाटर्स, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स और टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स. उस केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है आपको नंबर लेना कंपलसरी था. 40 लाख का जो एक एडिशनल फैसिलिटी मिली थी एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स में, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. कौन सी 4 चीजों में? आइसक्रीम में, पान मसाला में, एरेटेड वाटर्स में और ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स. जो एरेटेड वाटर्स है वो 30 सितंबर को नोटिफिकेशन आई थी. तो इनिशियली 4 आइटम्स के लिए 40 लाख की छूट जो है वो अवेलेबल नहीं थी. 3 ओरिजिनली 7 मार्च को बता दी गई थी और एरिएटेड वाटर्स के बारे में बताया गया था 30 सितंबर 2019 को. अब जो इस साल जो सेंट्रल टैक्स की जो नोटिफिकेशन आई है, इन 4 आइटमों को बढ़ाकर अब ये 7 आइटम कर दी गई हैं, जहां पर आपको 40 लाख की छूट का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हैं. अगर आप अपने स्टेट में काम कर रहे हैं तो 20 लाख के ऊपर ही आपको नंबर लेना कंपलसरी है, और अगर इंटर स्टेट है तो पहले रुपए से नंबर लेने की ही कंपलसरी आपके ऊपर रिक्वायरमेंट बन जाएगी. इनफैक्ट 3 नहीं आई, 4 आइटम्स इस बार में इस नोटिफिकेशन में और जुड़ी हैं. वो जुड़ी हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स. तो जो पहले 4 आइटम्स थी अब वो 8 आइटम बन गई हैं, जहां पर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तभी आपको नंबर लेना कंपलसरी है. अगर आप इंट्रास्टेट वर्क कर रहे हैं और अगर आप 2 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, इंटरस्टेट काम कर रहे हैं, तो पहले रुपए से नंबर की रिक्वायरमेंट है. ये नोटिफिकेशन थी 10/2019 और इसका इनिशियली वो 3 आइटम्स थी, फिर चौथी आइटम 30 सितंबर को आई और अब इस साल में 4 आइटम और बढ़ा दी गई और ये नोटिफिकेशन जो आई है ये आई है 31 मार्च 2022 को.
इसके साथ ही 2019 में एक नोटिफिकेशन और आई थी। वो नोटिफिकेशन आई थी कि इन्हीं 4 आइटम्स के बारे में, आइसक्रीम के बारे में, एरेटेड वाटर्स के बारे में, टोबैको के बारे में और पान मसाला के बारे में, कि इनके लिए आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और ये नोटिफिकेशन का नंबर था 14/2019 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन में 4 से अब ये अगेन ये आइटम्स 8 कर दी गई हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 के द्वारा, नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 के द्वारा। और इन 4 आइटम्स को बढ़ाकर अब 8 कर दिया गया है और वही वाली आइटम्स जुड़ी हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो इन 8 आइटमों के लिए आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब इसके अलावा जो एडिशनल चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि ये जो 4 नई आइटम्स हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये पहले 5% की कैटेगरी के अंदर कवर था। सीजीएसटी रेट शेड्यूल के अंदर ये 5% में कवर थी और इस बार की एक सीजीएसटी रेट नोटिफिकेशन आया 1/2022 और इसको 5% वाले शेड्यूल से हटाकर इन चारों आइटमों को अब 12% में ला दिया गया। तो रेट अभी भी वही है, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो फिर ये 6% क्या है? अब हम इस पर बात करते हैं। सीजीएसटी रेट की नोटिफिकेशन 2/2022 आई है। 1/2022 में तो इन आइटमों को 5% से रिमूव करके 12% में ला दिया गया है। जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 आई है वो एक और इंटरेस्टिंग बात करती है। वो बात करती है कि वो छूट देती है सबको कि जो इन 4 आइटमों में डील कर रहा है, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स के अंदर, उसको 6% से ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 6% से ऊपर का एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो चाहे वो आइटम 12% में है, 6% से ऊपर का एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो 6% तक ही टैक्स देना है, 6% से ऊपर टैक्स नहीं देना। तो अब जैसा कि आप जानते हो, जब भी किसी चीज में कोई छूट दी जाती है तो उसके ऊपर कंडीशन भी लगाई जाती है। तो कंडीशन ये लगाई गई है कि इन आइटमों के ऊपर आप आईटीसी नहीं लेंगे और यदि कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि कॉमनली यूज हो रही हैं फॉर दिस काइंड ऑफ 4 गुड्स और फॉर अदर गुड्स एज वेल, क्योंकि अब इसको एग्जेम्प्टेड ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस, बिकॉज आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा जितना परटेन करता होगा इससे। अगर एक्सक्लूसिवली इन्हीं गुड्स के साथ है तो आईटीसी मिलना ही नहीं है, और अगर ऐसा कोई कॉमन गुड्स और सर्विसेज है जो कि इसके लिए भी यूज हो रहा है और आपकी टैक्सेबल अदर गुड्स और सर्विसेज के लिए भी यूज हो रहा है, तो आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। तो देखिए, जो आइटम पहले 5% में थी वो 12% में ला दी गई, नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 सीजीएसटी रेट के द्वारा, जो कि 31 मार्च 2022 को इश्यू की गई और इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। सेकेंडली, एक नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 पे आए, वो भी 31 मार्च 2022 को आई, वो भी इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। और वहां पर यह कह दिया गया कि चाहे जितना मर्जी ऊपर हो रेट, ऊपर वाले को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है 6% तक छोड़कर, मतलब सिर्फ 6% टैक्स देना है, 6% से ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कंडीशन लगा दी गई, इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपके कोई अदर कॉमन गुड्स और सर्विसेज हैं तो जितना इससे परटेन करता होगा उससे प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो अपडेट आया, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हम पोर्टल तो अपडेट कर नहीं पाए और कोई भी 6% का कॉलम हमारे पोर्टल में नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक सुविधा दी है आम जनता को, आम टैक्स पेयर्स को, कि 6% वाली आइटम को आप 5% में दिखा लीजिए, और जहां पर कैलकुलेशन करनी है टैक्स की, वहां पर 5% ना करके आप उसको डीम कर लीजिए वो 6% और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कर दीजिए 6% के अनुसार, दिखा दीजिए 5% कॉलम के ऊपर। क्योंकि आज 12 मई 2022 हो गई है, तब भी पोर्टल जो है वो 6% का कॉलम अपने यहां पर तैयार नहीं कर पाया, जहां टैक्स पेयर से तो सारी चीजों की उम्मीद की जाती है,
बट पोर्टल जो है वो इतना सक्षम नहीं है। और जो जीएसटी जो हम देख रहे हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मुझे भी काफी मजा आया और ये पढ़ने में भी बहुत मजा आया कि 5% से हटाते हैं, 12% में लेके जाते हैं, 12% में लेके जाते हैं, वहां पर कहते हैं 6% तक टैक्स दो, ऊपर वाला आपका छोड़ दिया, ऊपर वाला छोड़ दिया तो कंडीशन लगा दी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा और इस पर आप कंपोजिशन स्कीम आप नहीं कर सकते। जो 40 लाख एक्सक्लूसिवली गुड्स की जो नोटिफिकेशन है वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ 20 लाख तक आप बेनिफिट लीजिए। तो जो जीएसटी चल रहा है वो तो एक किसी गेम्स की तरह चल रहा है, जिसमें गेम्स के लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेवल टफ होते चले जा रहे हैं, गेम का ज्यादा मजा आता जा रहा है। इवन आई एम एंजॉयिंग जीएसटी, आई होप यू टू वुड बी एंजॉयिंग जीएसटी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर, आपके बिजनेस एंडेवर्स के अंदर और जो इस इंडस्ट्री से भी पर्टेन करते हैं उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। धन्यवाद।